आइए दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेमंत राज पुरोहित 1988 में। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सके। चलिए हम जल्दी से बात करते हैं कि हमने हमारे HLO ऐप पर यदि गलत भवन नंबर और गलत जनगणना नंबर की एंट्री कर दी और वो डाटा सिंक भी हो गए, तो ऐसे में हम क्या करें, हमारी गलती कैसे सुधार सकते हैं हम, इसको लेकर के ये वीडियो है। इसके लिए हम जहां अपने HLO ऐप पर काम कर रहे हैं तो वहां पर मकान प्रविष्टि डाटा अपडेट करें, सिंक किए हुए डाटा को अपडेट करें, सारांश सिंक करें या पूर्ण के रूप में चिन्हित करें। इस प्रकार के 6 आइकन हमें दिए हुए होते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें उसका जो तीसरे नंबर का जो आइकन है, सिंक किए हुए डाटा को अपडेट करें, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमने अब तक जितने भी जनगणना मकानों की एंट्रियां सिंक की है वो सारे डाटा वहां पर खुल जाएंगे। तो उनमें से जिस भी भवन नंबर की एंट्री या जिस जनगणना मकान की एंट्री को हमें अपडेट करना है या हमारी गलत दर्ज हो गई है, उसके ऊपर जाना है और वहाँ एक पेंसिल का बटन दिया हुआ होगा। उस पेंसिल के बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पेंसिल के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें डाटा अपडेट करने के लिए पूछा जाएगा और उसमें हमें जनगणना भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर ये दिए हुए होंगे, जो कि अनचेंजेबल कंडीशन में होंगे, उसमें हम चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जैसे ही हम उसको अपडेट करने के लिए जारी रखने के लिए पूछेगा तो उसको जारी रखेंगे और हम अगले प्रश्न पर जाएंगे। तो उसका चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न हम दर्ज करेंगे और 7वें प्रश्न में हम आवाज़ सेलेक्ट करके उसको लॉक दिखा करके और उसको सबमिट कर देंगे। अब जैसे ही हम उसको दोबारा से वहाँ सबमिट करते हैं तो वो डाटा हमारे सिंक किए हुए डाटा में से हट करके डाटा अपडेट करें उस ऑप्शन में हमारे सामने आ जाएगा। जब वो हमारा डाटा अपडेट करें वाले ऑप्शन में आ जाए तो वहाँ से हमें क्या करना है, वहाँ जाना है और वहाँ भी हमारे सामने 2 विकल्प होंगे। एक तो पेंसिल का बटन होगा जिसमें हम उसे अपडेट कर पाएंगे और दूसरा उसमें डिलीट का ऑप्शन होता है। तो वहाँ से हमें उस डाटा को डिलीट कर देना है और डिलीट करने के बाद एक बार हमें दोबारा से देखना है कि सिंक किए हुए डाटा में वो भवन नंबर या वो जनगणना मकान नंबर अभी दिखाई दे रहा है या नहीं। यदि उसमें हमें दिखाई नहीं दे रहा हो तो हमें हमारे HLO ऐप से बाहर आ जाना है और HLO ऐप से बाहर आ कर के हम HLO ऐप को लॉन्ग प्रेस करेंगे, ऐप इन्फो में जाएंगे और उसका जो स्टोरेज है वहाँ से डेटा क्लियर कर देंगे। और जैसे ही डेटा क्लियर कर देंगे उसके बाद हमें तुरंत उस HLO ऐप में फिर से लॉगिन करना है। वहाँ हम हमारे यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू उसके अंदर लॉगिन करेंगे और जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो डाटा अपडेट करेगा जो ऑप्शन था उसमें से वो भवन नंबर गायब हो जाएगा और डाटा जो सिंक किए हुए डाटा हैं उनमें हम देखेंगे तो वहाँ भी वो भवन नंबर हमें शो नहीं होगा। अब जिस भवन नंबर को हमने डिलीट किया था उस भवन नंबर की एंट्री हम नया भवन नंबर, वही भवन नंबर दे करके कर लेंगे, लेकिन उसका जनगणना मकान नंबर जो है वो हमने अब तक जितने जनगणना मकान नंबरों की एंट्री की है उससे अगला दिखेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे कि हमारा कोई भवन नहीं छूटना चाहिए। जनगणना मकान नंबर की ऐसी परिस्थिति में जो एंट्री है वो अलग हो सकती है ना। तो उसे हमें पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि अंत में हम क्या देखेंगे कि शुरुआत में मान लीजिए हमने जनगणना मकानों की संख्या 300 भरी है और जब हमारा ऐप पर काम करने का कार्य पूरा होगा तो हमारे हो सकता है जनगणना मकान नंबर 0301 अंतिम हो, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में चाहे हमारे जनगणना मकान नंबर की संख्या 0301 दिखा रहा है लास्ट में,
लेकिन ओवरऑल उसकी संख्या 300 ही आएगी, क्योंकि एक जनगणना मकान हमारा गायब हो गया था जिस भवन नंबर की एंट्री हमने डिलीट की उसके साथ। तो ऐसी परिस्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हम सिंक किए हुए डाटा में या उसके जो भवन नंबर या जनगणना मकान नंबर है उसमें हम अपडेट कर सकते हैं। आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लगातार बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल